गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 27 त्रिकोणमितीय फलनों के मान का क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 24 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin 90 प्लस थीटा प्लस sin माइनस थीटा डिवाइडेड बाय sin 180 प्लस थीटा प्लस cot 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा का मान बराबर है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 को समझिएगा। बोला है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin 90 प्लस थीटा प्लस sin माइनस थीटा डिवाइडेड बाय sin 180 प्लस थीटा प्लस cot 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा का मान किसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर cos थीटा है, तो cos थीटा बटेगा आपका sin 90 प्लस थीटा। जो आपका 90 प्लस थीटा होता है वो आपका दूसरे चतुर्थांश में पड़ता है, और दूसरे चतुर्थांश में आपका sin और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस यहाँ पर sin माइनस थीटा। जो आपका sin माइनस थीटा का मान होता है वो आपका माइनस का sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का sin थीटा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, केवल आपका cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा केवल दो वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और सारी वैल्यू निगेटिव होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, केवल आपका cos का माइनस थीटा cos थीटा होता है और sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, और सारी वैल्यू आपका माइनस होती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर sin 180 प्लस थीटा है, तो sin 180 प्लस थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में आपका केवल tan और cot पॉजिटिव होता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का sin थीटा प्लस यहाँ पर cot 90 प्लस थीटा, यह भी आपका दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में केवल आपका sin और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपका हो जाएगा cot 90 प्लस थीटा, यानी कि माइनस का आपका हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पर cos से cos कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा, a माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से भी आपका 1 मिल जाएगा। यहाँ से tan कैंसिल, तो यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा ये। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 31 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 64 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री इंटू sin 26 डिग्री बराबर है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक और बेसिक दोनों माध्यम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक माध्यम से समझाऊंगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को बेसिक मेथड से समझ जाते हैं तो आपको ट्रिक भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस का 70 और प्लस का ये आपका cos स्क्वायर 70 है, तो cos स्क्वायर 70 ही रहने दीजिए, बटे ये आपका sin स्क्वायर 31 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस का 59, और ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर 59 डिग्री। यहाँ पर sin स्क्वायर 64 है, तो इसको आप रख दीजिए sin स्क्वायर 64 डिग्री प्लस ये आपका cos 64 डिग्री है, तो cos 64 को cos 64 ही रखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपका sin 26 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस का 64 डिग्री। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। अब देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर 70 हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री। यहाँ पर आपका
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, यानी कि आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर 59 डिग्री प्लस का ये आपका साइन स्क्वायर 59 डिग्री है ही। यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर 64 डिग्री, ये आपका प्लस का cos 64 है तो cos 64 हो जाएगा। ये आपका sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, यानी कि cos 64 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान एक हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका भी मान एक हो जाएगा, प्लस का ये आपका sin स्क्वायर थीटा है तो इसको आप ऐसे ही रख दीजिए sin स्क्वायर 64। यहाँ पर देखिएगा cos 64 गुणे cos 64 क्या होगा cos स्क्वायर 64 डिग्री। अब देखिएगा 1/1 का मान आपका 1 होगा, प्लस ये आपका भी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो मैंने बताया आपको बेसिक मेथड। अब समझिएगा ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक से प्यारे दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों वैल्यू सेम है, यानी यह cos है तो यह cos होना चाहिए, यह sin है तो यह sin होना चाहिए। अब दोनों का यदि योग 90 डिग्री के बराबर आता है यानी इसका मान 1 होगा। बस एक चीज देखिए कि दोनों आपका सेम है, cos है और इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है यानी इसका मान 1 है, यहाँ पर भी sin है और इसको जोड़ेंगे तो इसका भी मान 1 आएगा, यानी इस पूरी वैल्यू का मान आपका 1 मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर 64 है तो sin स्क्वायर 64 ही रखिए। अब यहाँ पर देखिएगा एक cos है और ये sin, तो यहाँ से आपका cos 64 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस का 64 डिग्री। अब एक हो जाएगा ये आपका sin स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस ये आपका cos 64 हो जाएगा गुणे sin 90 माइनस थीटा, ये भी आपका हो जाएगा cos 64। अब देखिएगा ये आपका sin स्क्वायर थीटा, ये आपका cos स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरी वैल्यू का मान आपको 1 मिल जाएगा, जो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी फाइनली आपका 2 मिल जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है sin 300 डिग्री इंटू sec 420 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 225 डिग्री इंटू sin 210 डिग्री का मान है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। sin 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 360 माइनस का 60 इंटू sec 420 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 360 प्लस का 60 डिवाइडेड बाय ये आपका tan 225 है तो tan 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस का 25, सॉरी 180 प्लस का 45, 180 प्लस का 45 इंटू sin 210 को लिख सकते हैं sin 180 प्लस का 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा sin 360 माइनस का थीटा, जो आपका 360 माइनस थीटा होता है ये आपका चौथे चतुर्थांश में पड़ता है और चौथे में आपका sec और cos पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आया है sin, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस का sin थीटा, ओके गुणे ये आपका sec 360 प्लस का थीटा है तो ये आपका हो जाएगा sec थीटा यानी sec 60 डिवाइडेड बाय tan 180 प्लस का थीटा, ये आपका तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री गुणे ये आपका sin 180 प्लस का थीटा, ये भी तीसरे में होगा, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होगा लेकिन ये sin है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का sin 30 डिग्री। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर sin 60 अंश का मान आपका होता है माइनस का कड़ी में 3/2 गुणे sec 60 अंश का मान होता है 1/2 बटे tan 45 का 1 होता है और माइनस है तो माइनस sin 30 अंश का मान आपका होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा कड़ी में 3/2। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 माइनस कड़ी में 3, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर है। तो यदि आपका sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 माइनस कड़ी में 3 हो, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान आपका 2 प्लस का कड़ी में 3 होता है। जब मैंने इस चैप्टर की पहली क्लास लिया था तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि आपका sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर आपका a प्लस b के रूप में हो और आपसे पूछा जाए sec थीटा माइनस tan थीटा का मान, तो इसी का निगेटिव वैल्यू होता है यानी कॉन्जुगेट होता है a माइनस का b। तो उसी भी यहाँ पर यदि आपका sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 माइनस कड़ी में 3 होगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा आपका 2 प्लस का कड़ी में 3 होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है sin 135 डिग्री इंटू cos माइनस 225 डिग्री इंटू sin 1125 डिग्री बटे tan 135 डिग्री इंटू sin 315 डिग्री का मान होगा। तो ध्यान से समझिएगा, sin 135 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस का 45 डिग्री। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 में बताया कि cos का जो माइनस थीटा होता है वो आपका प्लस का cos थीटा होता है और sec का जो माइनस थीटा होता है वो sec थीटा के बराबर होता है। यानी केवल दो वैल्यू cos माइनस थीटा पॉजिटिव होती है और sec माइनस थीटा पॉजिटिव होती है। इसके अलावा sin, tan, cot और cosec सारे निगेटिव होती हैं। तो cos माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos थीटा यानी cos का 225 डिग्री। sin 1125 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 गुणे 360 1080 हो जाएगा। 1080 में यदि मैं 45 जोड़ दूं तो हमारा 1125 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा tan का 135 है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस का 45 इंटू sin 315 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 360 माइनस का 45 डिग्री। अब देखिएगा sin 90 प्लस का थीटा क्या होगा, cos थीटा के बराबर होगा। तो a आपका हो जाएगा cos 45 डिग्री गुणे cos 225 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 225 को हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस का 45। अब cos 180 प्लस का थीटा किस चतुर्थांश में है, 180 प्लस का थीटा आपका तीसरे में है। तीसरे में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, ये तो आया cos यानी माइनस के साथ आ जाएगा cos थीटा यानी माइनस cos 45 डिग्री हो जाएगा गुणे ये आपका sin 360 प्लस का थीटा, ये आपका sin थीटा के बराबर होगा बटे ये आपका tan 90 प्लस का थीटा दूसरे में है और दूसरे में केवल आपका sin और cosec पॉजिटिव होता है यानी आपका हो जाएगा माइनस का tan किस में चेंज होगा, cot में होगा, cot 45 डिग्री माइनस का cot 45 डिग्री। इसको समझ लीजिए। देखिएगा 90 प्लस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में sin और cosec पॉजिटिव होते हैं तो a आया tan यानी माइनस होगा। अब tan किस में चेंज होगा, cot में। ठीक, अब देखिएगा इनटू a आपका sin 360 माइनस थीटा किसमें है, चौथे में है। चौथे में आपका केवल cos और sec पॉजिटिव होता है तो a भी आपका माइनस के साथ आएगा, माइनस का sin 45 डिग्री। अब देखिएगा sin ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, sin 45 से sin 45 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका cos 45 तो cos 45 अंश का मान होता है 1 बट्टे का कौड़ी के अंदर 2। इस cos 45 अंश का मान हो जाएगा 1 बट्टे कौड़ी के अंदर 2 बटे ये आपका माइनस का cot 45 अंश का मान 1 होता है। अब देखिएगा 1 बट्टे कड़ी में 2 1 बट्टे कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो 1 बट्टे 2 और बट्टे माइनस 1, तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का 1 बट्टे 2 मिल जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है माइनस tan थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा प्लस sec थीटा इंटू cosec 90 माइनस थीटा
प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों माइनस का टेन थीटा है तो माइनस का टेन थीटा ही रखते हैं। यहाँ पर काट 90 माइनस थीटा, जो 90 माइनस थीटा होता है वह पहले चतुर्थांश में आता है और पहले में आल पॉजिटिव यानी सारे त्रिकोणमिति फलन पॉजिटिव होंगे, तो काट 90 माइनस थीटा क्या होगा टेन थीटा प्लस का ये आपका सेक थीटा है तो सेक थीटा ही रखिए। यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा के बराबर ही होगा प्लस का। अब मैंने आपको बताया था यदि दोनों वैल्यू समान हो यानी यह भी साइन हो यह भी साइन हो और इनके एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसका मान एक होता है, तो इसके जगह पर मैं एक रख देता हूं। अब समझ लीजिए यह एक कैसे आता है, देखिएगा आपका है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिएगा साइन स्क्वायर 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 15 ये आपका प्लस का साइन स्क्वायर 15 है। देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी कि आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस का आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इसका मान 1 हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपको यह ट्रिक बताता हूं कि यदि दोनों वैल्यू साइन साइन हो यानी समान हो और एंगल का योग 90 हो तो उसका मान 1 होता है। यह मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए सेम क्रिया यहाँ पर लागू होगा 10 20 और 10 70, तो दोनों 10 10 है और 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 होगा यानी इसका मान तो 1। ठीक, अब देखिएगा 10 40 10 50 यानी 10 10 है और 40 में आप 50 जोड़ेंगे तो इसका भी मान है और 10 45 का मान 1 होता ही है, यानी नीचे वाली पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा माइनस टेन थीटा गुणे टेन थीटा माइनस का आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का सेक थीटा इंटू सेक थीटा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 नीचे 1 है उसका कोई मतलब नहीं है। इसको देखिएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आपको मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, यानी इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपको मिल जाएगा 1 और यह 1 1 आपका हो जाएगा 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है काट 54 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन 36 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय काट 70 डिग्री माइनस 2 का मान है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। काट 54 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस का 36 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन 36 है तो टेन 36 ही रहने दीजिए प्लस ये आपका टेन 20 है तो टेन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 20 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा काट 70 और माइनस का 2। यहाँ पर काट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यानी आपका हो जाएगा टेन 36 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टेन 36 डिग्री प्लस का ये आपका टेन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा काट थीटा यानी काट 70 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा काट 70 डिग्री माइनस का 2। एक कैंसिल होगा तो यहाँ से एक मिलेगा, एक कैंसिल होगा तो यहाँ से भी एक मिलेगा और माइनस का 2 एक एक 2 तो 2 माइनस 2 बराबर 0, यानी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 0 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। जो आपका बचे के लास्ट के 7 क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा।
तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।